बोर्ड एग्जाम कमिंग मंथ में आने वाला है। तो इसको देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्लास 10 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का जो हो सकता है वो मैं आपके सामने लाया हूं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल, मीन्स एक एरिया का जो सर्कल है वो दो सर्कल के एरिया के इक्वल है, ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ लार्जर सर्कल। अब देखो दो सर्कल है, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, इन दोनों का जो एरिया है ये कोई लार्जर सर्कल है, ये बहुत बड़ा जो सर्कल, ये एक बड़े सर्कल के एरिया के इक्वल है। ये क्या है, इन दोनों सर्कल का एरिया इन ये बड़े सर्कल के एरिया के इक्वल। तो हम देखेंगे कि तो क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट सर्कल, मीन्स उस सर्कल का डायमीटर क्या होगा, उस सर्कल का डायमीटर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्या देखेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये जो सर्कल है इसका डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर। मान लो इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, डायमीटर 10 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट वाले सर्कल का डायमीटर कितना है, 24 सेंटीमीटर, इसका 24 सेंटीमीटर। तो d इक्वल्स टू अगर 10 है तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d बाई टू मीन्स 10/2 मीन्स 5 सेंटीमीटर। और इसका क्या हो जाएगा, तो इसका 5 सेंटीमीटर हो गया, और इसका अगर 24 सेंटीमीटर है डायमीटर ये वाले सर्कल का, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 24/2 मीन्स 12 सेंटीमीटर। समझ गए। अब इन दोनों के एरिया के इक्वल ये बड़े वाले सर्कल है, ठीक है। तो अगर मान लो उस बड़े वाले सर्कल का मैं अगर रेडियस फाइंड कर लूं तो डायमीटर आसान होगा, क्योंकि रेडियस क्या होता है, रेडियस डायमीटर का आधा होता है ना। तो चलिए देखते हैं, तो ये वाले सर्कल का एरिया क्या होगा। तो पहले लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ, इसको मैं फर्स्ट सर्कल ले लेता हूं, इसको सेकेंड सर्कल, ठीक है। इसका R1 ले लेता हूं, इसका R2 ले लेता हूं एरिया, और इसका R3, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, R3, इसका रेडियस R3, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, इसका रेडियस R3। तो मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। लिख सकता हूं आराम से, मीन्स एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। ओके, तो चलिए फर्स्ट सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर ना, क्योंकि पाई R1 इसका लिया हूं और पाई R2 इसका लिया हूं, इक्वल्स टू हो सकता है पाई R3 स्क्वायर, पाई R3 स्क्वायर। तो पाई R1 स्क्वायर तो क्या होगा, पाई इंटू, अब इस यहाँ पे ये भी मैं कर सकता हूं कि पाई और पाई इन दोनों में सेम है, तो पाई पाई कॉमन ले लिए, तो क्या होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ना, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई R3 स्क्वायर। अब पाई पाई हम यहाँ पे कैंसिल कर दिए, पाई पाई कट जाएगा, तो क्या होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू R3 स्क्वायर। तो R1 स्क्वायर कितना है, तो 5 स्क्वायर प्लस R2 कितना है, तो 12, तो 12 स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकता हूँ R3 स्क्वायर। हाँ, अब देखिए यहाँ पे 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, 144 इक्वल्स टू R3 होल स्क्वायर। अब देखो कि 25 प्लस 144 कितना हो जाएगा, तो 169, 169, तो 169 इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ R3 स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर अगर इस साइड आएगा तो क्या होगा, रूट ओवर,
169 इक्वल्स टू R3 और R3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट 169 का वैल्यू होता है 13, तो 13 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसका क्या हो गया 13, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, तो रेडियस R3 इक्वल्स टू 13, तो डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस मीन्स 13 इंटू 2 इक्वल्स टू 26। यही आपका आंसर हो गया। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस कितना है 22 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अब क्वाड्रेंट होता क्या है, तो अगर एक सर्कल है ना तो उसको अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो ये वाला एक जो पार्ट होता है, ये आप देख रहे हो ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाता है क्वाड्रेंट हो जाता है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट है। अब क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए, तो सर्कमफेरेंस कितना है, सर्कमफेरेंस कितना है 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल्स टू कितना है 22 सेंटीमीटर। अब पाई का वैल्यू रख देते हैं, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो कि अगर ये 22 है, ये यहाँ पे भी 22 है, तो क्या करेंगे कि 2 इंटू 22 क्या हो जाएगा 44, 44/7 इंटू आर, तो 44/7 आर लिख दूंगा, इंटू 22 इक्वल्स 22 सेंटीमीटर। अब 44 आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 22 इंटू 7, आर इक्वल्स टू हो जाएगा 22 इंटू 7 अपॉन, ये इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा तो 44, मीन्स ये कट गया तो क्या आ गया 2, 22 2 जा 44, तो 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आ गया इसका 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम फाइंड कर लेंगे। तो रेडियस 7/2 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे 1/4, तो 1/4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 7/2 इंटू 7/2 ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, 7 यहाँ पे कट गया, ये 2 यहाँ पे 11, तो क्या बच जाएगा 11 इंटू 7, 11 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया? सबसे पहले सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। 2 इंटू 22/7, पाई का वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया, इंटू आर इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। 44/7 आर इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। अब देखो ये 7 को इधर ले गए तो 44 आर इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर, आर इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लिख दिया, तो क्या हुआ 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे आप देख रहे हो, तो 1/4 पाई का वैल्यू डाल दिया यहाँ पे कैलकुलेशन करके 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। मीन्स बोल रहा है कि सर्कमफेरेंस और रेडियस का डिफरेंस कितना है 37 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि सर्कमफेरेंस
माइनस रेडियस इक्वल्स टू कितना लिख रहे 37 लिख सकते हैं, वही दिया हुआ है। सरकमफेरेंस माइनस रेडियस इक्वल टू 37। अब रेडियस को हम r ले लेते हैं अगर, तो 2 पाई r माइनस r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 37 सेंटीमीटर। और बोला कि कैलकुलेट द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सरकमफेरेंस पूछ रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो देखो कि 2 पाई r माइनस r इक्वल्स टू 37, तो r यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो 2 पाई माइनस क्या 1, r कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 37 हो जाएगा ना। अब देखो वैल्यू डालते हैं, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r कॉमन में ही रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 माइनस 1 इक्वल्स टू 37। अब इसको सॉल्व करता हूँ, तो क्या हो जाएगा 44/7 माइनस 1 r इक्वल्स टू 37। ठीक है, अब देखिए 7 7 का एलसीएम 7, यहाँ 44 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 7 इक्वल्स टू 37। ठीक है, यहाँ पे r भी रह जाएगा, r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 44 में माइनस 7 होगा तो कितना हो जाएगा, तो 37/7 इक्वल्स टू 37, और r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा, 37 नीचे, तो r इक्वल्स टू हो जाएगा 37 इंटू 7/37। ठीक है, 37 कट गया, r का वैल्यू कितना आ गया, r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कैसे करेंगे, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है बच्चों, तो 2 पाई r। अब 2 पाई r, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 7 कट हो गया, तो 44 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ पाई इक्वल्स टू 22/7 देन कैलकुलेट द डिस्टेंस इन मीटर। क्या है, इन मीटर, इसको ध्यान रखें, इन मीटर कवर्ड बाय व्हील ऑफ डायमीटर 35 सेंटीमीटर। एक व्हील का, व्हील मीन्स क्या है, चक्का, पहिया का डायमीटर कितना है 35 सेंटीमीटर है। इन 1 रिवॉल्यूशन, ये 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस तय करेगा, जिसका डायमीटर कितना है 35। तो देखो ये एक व्हील है, मान लो ये हम एक व्हील ले ली, ये क्या है, एक पहिया है। अब इसका डायमीटर कितना है 35 सेंटीमीटर, तो डायमीटर ये क्या है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा 35/2। अब देखो, अब मीटर में हम लोग बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन मीन्स क्या होता है कि रिवॉल्यूशन मीन्स ये हुआ, ये वाला पार्ट, ये ही रिवॉल्यूशन है। तो रिवॉल्यूशन मीन्स होता है सर्कमफेरेंस। हम लिख सकते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस लिख सकते हैं ना, 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस। तो 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2 पाई r। अब रेडियस मुझे पता है तो डाल देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2। ठीक है, ये हो गया, ये कट गया, और ये 5 टाइम्स में कट गया, तो क्या बच गया 22 इंटू 5, तो क्या होगा 110 सेंटीमीटर। ठीक है, यही इसका एक रिवॉल्यूशन हो गया, मीन्स यहाँ से चला एक रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में आ गया, और हमें यहाँ पे क्या दिया है, मीटर में करना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में हम कैसे चेंज करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर।
ठीक है, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है 1 मीटर, यही होगा ना। और 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर होता है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/100 मीटर, और 110 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 1/100 और इंटू 110, ये 0 0 कट गया तो कितना हो जाएगा 1.1 मीटर ना। इसको और भी एक्सटेंड 11/10, तो 11/10 को हम क्या लिखते हैं 1.1 मीटर। तो यही एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस तय करेगा, ये डिस्टेंस कवर करेगा, वो कितना करेगा 1.1 मीटर। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय 5 मिनट। मीन्स मिनट हैंड जो है किसी क्लॉक का, मिनट हैंड किसी क्लॉक का वो कितना सेंटीमीटर का है तो 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि 5 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगा। मीन्स मान लो ये अगर 12 पे है, ठीक है, और ये यहाँ पे अगर 1 पे जाएगा तो ये एरिया मीन्स ये वाला एरिया कितना कवर करेगा, ये वाला एरिया देख रहे हो, ये वाला एरिया। तो ये मुझे सेक्टर जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है सेक्टर जैसा, सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो देखिए कि सेक्टर फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, थीटा चाहिए सबसे पहले, क्योंकि फॉर्मूला ये क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 और πr², θ/360 πr²। तो पाई का तो वैल्यू पता है, आर का भी वैल्यू पता है ना, और हमको क्या पता नहीं है तो थीटा। तो अब देखिए बच्चों, ये जो यहाँ पे किसी भी सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, तो कितने डिग्री का होगा तो 360 डिग्री। तो 360 डिग्री मीन्स 1 आवर में 360 डिग्री जाएगा। जैसे यहाँ से चला और ऐसे घूम के यहाँ आ गया तो 360 डिग्री होगा ना। मीन्स 60 मिनट इक्वल्स टू 360 डिग्री। देन 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होगा तो 360 डिग्री बाय 6। ये कट गया तो कितना हो गया, कितना हो गया 6 डिग्री। 0 से 0 कट गया और 36 से 6 कट गया तो 6 डिग्री। देन 5 मिनट इक्वल्स टू कितना होगा तो 6 डिग्री इंटू 5 मीन्स 30 डिग्री। तो मीन्स थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना 5 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में कितना 6 डिग्री, इसीलिए 5 मिनट में तो 30 डिग्री। समझ रहे हो। हाँ, अब थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो एरिया स्वेप्ट बाय 5 मिनट्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कि थीटा बाय 360 इंटू πr²। अब थीटा कितना है 30 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू r²। तो कितना रेडियस कितना है 14 इंटू 14। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 3 से ये कट गया तो 12 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 12। ये 7 से ये कट गया तो 2 टाइम्स में, ये कट गया तो 6 टाइम्स में। ठीक है, अब ये 3 आ गया तो ये 7 आ गया ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 22 इंटू 7। तो 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14 1 15/3। तो कितना हो जाएगा, यही एरिया जो है स्वेप्ट बाय आवाज इन कितना मिनट में तो 5 मिनट में। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा एरिया स्वेप्ट बाय 5 मिनट। मीन्स 5 मिनट में जो मिनट की सुई है वो कितना जाएगा 154/3 सेंटीमीटर में जाएगा। ठीक है,
और मिनट हैंड जब भी दिया हो आपको तो ये मान लीजिए कि वो आपको रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, वो रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, तो आप आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हुआ, अगर मान लीजिए आपको ये 5 क्वेश्चन टेस्ट में दिया जाता तो आप कितने मार्क्स कर पाते, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।